आता है जुड़वा क्लास में जो भी क्लास 10वीं स्टैंडर्ड है उन सभी का ये मिड टर्म का पेपर है जो अभी पिछले साल हुआ था। इसमें से बहुत से क्वेश्चन जो आपके कल वाले पेपर में आने वाले, कल मिड टर्म का एग्ज़ाम है आपका मैथ सब्जेक्ट का, ठीक है, क्लास 10th का। जो भी क्लास 10th में पढ़ रहा है वो कल पेपर देने जाएगा 26 सितंबर को। तो हर एक स्टूडेंट इस वीडियो का एंड तक वॉच कर लेना, क्योंकि आपका सेम ही इसमें से बहुत से क्वेश्चन है जो सेम उठ कर आएंगे, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो शेयर कर देना ताकि फ्रेंड्स भी देखे, उन्हें भी समझ आए। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर। अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये आपका देख सकते हैं मिड टर्म का पेपर 2024-25 का, ठीक है। जो कल पेपर आएगा वो भी सेम ऐसा ही आएगा, इसमें बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लास 10th का मैथ बेसिक का, स्टैंडर्ड वाले भी देख लेना, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे आपको दिए जाएगी कि 3 घंटे में कंप्लीट कर लो। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए, इंस्ट्रक्शंस भी आपके सेम यही होंगे। आपका जो पूरा पेपर होगा वो 5 खंडों में डिवाइड होगा, 5 सेक्शनों में, ABCDE। खंड ए होगा, उसमें टोटल आपके एक एक नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय होते हैं MCQ टाइप, क्लियर। उसके बाद खंड बी में आपके 2-2 मार्क्स के 5 प्रश्न होंगे, यानी 5 ही प्रश्न आपको करने होंगे। और खंड बी में आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला करो फिर नीचे वाला अथवे में दिए होंगे, क्लियर। उसके बाद खंड सी में टोटल आपके 6 प्रश्न होंगे जो 3-3 मार्क्स के होंगे। इसमें भी अथवे में ऑप्शन दिया होगा कि 3 वाले मार्क्स में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप ऊपर या फिर नीचे में से कोई आपको जो आसान लगे वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये है। उसके बाद 5वां पॉइंट है खंड डी है, उसमें टोटल 4 प्रश्न होंगे 5-5 मार्क्स के। और जो 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है इसको आपको पूरा डिटेल में सोल्व करना, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। अगर शॉर्ट फॉर्म में आप कर दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, कम देगा टीचर। उसके बाद खंड ई है, इसमें आपके 3 केस आधारित प्रश्न होंगे। केस आधारित होते हैं पैसेज टाइप, ठीक है। तो क्या पैसेज टाइप प्रश्न होते हैं जो 4-4 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, इससे 3 पैसेज होंगे, क्लियर। ये इसमें बोला गया। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए। अब खंड ए में आपके एक नंबर के होंगे, तो इस तरीके से कुछ पूछे जाएंगे क्वेश्चन। जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा मूल बिंदु से बिंदु 5 और 4 की दूरी, यानी आपको दूरी बतानी होगी कितनी होगी, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो रफ में सोल्व करना, इसका जो आंसर बनेगा वो 41 होगा, √41 से का इस तरीके से। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि 456 के अभाज्य गुणनखंड, यानी इस तरीके से आपको करके बताना, गुणनखंड इसका निकालना होगा। तो जिसका गुणनखंड आएगा करने के बाद वो आपका आएगा B, क्लियर। इस तरीके से आपको पूछे जाएंगे और आपको सिंपल ABCD में से आंसर देना है। जैसे कि तीसरा, यदि साइन ए 3/5 है तो कोस ए का मान, यानी आपको कोस ए का मान निकालना होगा। जब कोस ए का मान निकालोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा होगा 4/5 C। के मान के लिए बहुपद के x² - 4x - 7 के शून्यकों का गुणनफल 2 है, यानी गुणनफल 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सिंपली इसका मान निकालना है के का, यानी x के स्थान पर 2 रख के इसका मान निकालोगे। तो उसके बाद जो इसका मान आएगा चौथे का, ठीक है, वो आपका आएगा C। इस तरीके से सिंपली आपको संख्या पुट कर देनी है और सीधे मान आपका निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5वां, दी गई आकृति, इस तरीके से आपको आकृति दी जाएगी और ये आकृति स्टैंडर्ड वाले में ज़्यादा पूछी जाएगी। और इसमें एंगल ABC आपका होगा ABC, इसमें D है, ये BC, ठीक है, D है, ये इस तरीके से बोला गया है, BC है। तो x का मान सिंपली यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे, बताएगा ये इतने सेंटीमीटर, ये इतने सेंटीमीटर, ये इतने सेंटीमीटर। तो जो ये x का मान है ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इससे सॉल्व करोगे तो इसका जो मान आएगा आपका वो आएगा आपका B, 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब उसके बाद छठा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, यानी आपको 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या आर दी हुई है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको लगाना है। उसमें त्रिज्या की विधि होगी, पाई की विधि होगी, सिंपली सॉल्व कर दोगे तो इसका जो मान आ जाएगा 6 का, वो आ जाएगा आपका C, ठीक है, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 7वां, किसी बंटन का माध्य तथा बहुलक क्रमांक 28/16 है, तो बंटन का माध्यक, यानी आपको माध्य बहुलक दिया हुआ है लेकिन आपको माध्यक निकालना है। और ये सारी क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले में आपके फॉर्मूले बेस से पूछे जाएंगे। ये आपके बेसिक वाले में 1-1 नंबर के, लेकिन स्टैंडर्ड वाले में यही क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के पूछे जाएंगे बड़े में, ठीक है। तो इसमें आपको माध्य दिया हुआ है 28, बहुलक दिया हुआ है 16, आपको माध्यक निकालना है, माध्य बहुलक दिया हुआ है, माध्यक निकालना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका B, 24। एक बार 8वां, जमीन पर खड़े एक पेड़ की छाया, यानी ज़मीन पर एक पेड़ खड़ा है इस तरीके से, ठीक है। उसकी छाया 7 मीटर लंबी है, छाया, ठीक है, परछाई से इस तरीके से दिया हुआ है। जब सूर्य का उन्नत कोण 45 है तो पेड़ की ज़मीन की ऊंचाई, यानी ज़मीन से पेड़ की ऊंचाई, यानी आपको ये निकालना है। यानी कुछ इस तरीके से आपका पेड़ खड़ा है, छाया इतने में गई हुई है, ठीक है। ये पेड़ आपका खड़ा है तो छाया इस तरीके से ऊंचाई, यानी आपको ये निकालनी है हाइट, ठीक है, हाइट निकालनी कितनी ऊंचाई पर खड़ा है।
तो फॉर्मूला पुट करोगे तो आपका सिंपली इसका जो आंसर है वो निकल आएगा, उसको होगा डी आंसर। ठीक है, आप अब बोलोगे सर आप इसे सॉल्व क्यों नहीं करवा रहे, वीडियो पे 500 लाइक करवा दो। जब आप हमारी वीडियो पे 500 लाइक हो जाएंगे तो हम इसका पूरा डिटेल वीडियो ले आएंगे सॉल्यूशन के साथ, A to Z, 1 से लेके 35 तक की जितने भी उसमें सारे सॉल्यूशन। तो देखते आप 500 लाइक कंप्लीट करवाते हो कि नहीं, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 9वां, यह दिया गया है कि एंगल ABC, ठीक है, और एक एंगल है DEF, उसमें एंगल A 55 है, एंगल E 45 और C निकालो। यानी वैसा ही क्वेश्चन जैसे हमने पिछले वाले पेपर में किया था। ठीक है, 2 आपको एंगल दिए हुए थे, तीसरा आपको निकालना था। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा करेक्ट 90 का, वो आपका आएगा 80, ए होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद 10वां, 77 और 132 का महत्तम समापवर्तन HCF, यानी आपको HCF निकालना है। 77 और 132 का HCF निकालना है। तो इसका जो HCF आएगा वो आपका आएगा 11। 11 कैसे आएगा वो देखो, इस तरीके से निकालोगे आप। ठीक है, 132, 11 सत्तर 77, यहाँ पे 11 कम 11, 11 दूनी 22, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये हुआ करेक्ट आंसर आपका। उसके बाद है बिंदु -3। अब यहाँ पे बोलेगा 77 कैसे आया। ठीक है, वो तो हमने वैसे बताया था, लेकिन जो आपका 11 आया इसका, वो 11 इसलिए आया, जब आप 77 का करोगे तो इसमें 11 होगा, 11 सत्तर 77 इसमें हो गया। ठीक है, अब 132 का करोगे तो 132 में भी वही होगा, 11 या कम 11, 11 दूनी 22, 12, तो 11 11 दोनों में कॉमन है तो इसलिए 11 आ गया आपका, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब उसके बाद 11वां क्वेश्चन, इसमें 2 बिंदु दिए हुए आपको, -3 और 3 तथा 7 और 5 को बनाने वाली रेखाओं का मध्य बिंदु, यानी एक बिंदु इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है -3 3, या आपका दिया हुआ है 7 5, तो ये आपको निकालना है। ठीक है, सिंपली आपको XY मान लेंगे, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आपका आ जाएगा, और जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका D। ठीक है, 2 और 4। 12वें में आपको बोला गया है, एक घड़ी है, घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया कोण। देखिए एक घड़ी है जिसमें मिनट की सुई होती है, जो मिनट की आपने सुई देखी होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होती है सुई आपकी, बड़ी और छोटी। ठीक है, मिनट की होती है, तो वो जो मिनट की सुई बनाया गया कोण कौन सा को वो बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा A, 60 का कोण, 60 का बनाती है। उसके बाद है 13वां, एक पतंग है जो 37 से 25 रूट में 3 मीटर ऊपर उड़ रही है। एक पतंग है जो इस तरीके से उड़ रही है आकाश पे। ठीक है, ये मान लो इस तरीके से कोई पतंग है जो आपकी उड़ रही है आकाश में। यह पतंग एक डोरी से जुड़ी हुई है, ये आपकी डोरी है जो जुड़ी हुई है। ठीक है, जो 37 से 60 डिग्री का कोण बना रही है, 60 का बना रही है। ठीक है, कुछ 60 का इस तरीके से होता है, तो ये इस तरीके से बना रही है, मान लो इस तरीके से होगा, ये 60 का बना रही है इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें डोरी की लंबाई, यानी कि लंबाई बतानी है, कितनी लंबाई है डोरी की मांझे की, वो आपको बतानी है। सिंपली ये बोला गया है कि एक पतंग हवा में उड़ रही है, मांझे की लंबाई आपको बतानी है जो 60 का कोण बना रही है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई आएगी 13वें का, वो आएगी आपकी 50 मीटर। क्लियर। उसके बाद 14, 2 चर है x और y में बने रेखीय समीकरण युग्म a1x b1y और c1 है, तो इसमें का आलेख समांतर रेखा निरूपित करता है, यानी निरूपित करता है वो आपको बताना है, यानी कि आपको फॉर्मूला बताना है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं आपको जो ये बोला गया है इसको डेफिनेशन को पढ़नी और बतानी है डेफिनेशन किस फॉर्मूले की, आपको सिंपल इसका आंसर दे देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा D। ठीक है, D होगा करेक्ट आंसर। क्लियर, ये होगा। उसके बाद 15वां, यहाँ पे बोला है थीटा का मान क्या होगा जब साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है, यानी बोला गया साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होगा तो थीटा का मान क्या होगा। तो इसका जो मान होगा आपका वो होगा 45, ए होगा करेक्ट आंसर। समझ आया ना। उसके बाद 16 बोला गया 2 अभाज्य संख्या को महत्तम HCF होगा, यानी 2 अभाज्य संख्या आपको ले लेनी है, उसका HCF निकालोगे तो इसका जो HCF आएगा वो आएगा 1। क्लियर। अब उसके बाद 17वें में आपको 14 मीटर और 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की क्रमश परिधि में अंतर होगा। ये परिधि में अंतर बताने की क्या होगा 14 मीटर 7 मीटर वाली त्रिज्या वाले वृत्त का, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 44 मीटर। उसके बाद 18वें में आपको प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यक निकालना, यानी 5 प्राकृतिक संख्या होती है ना, 5 प्रथम 5 शुरू की 5, ठीक है, उसका माध्य निकालना। माध्य निकालोगे फॉर्मूला पुट करके, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका B3।
अब 18 तक तो ऐसे MCQ वाले आपको कर लेने हैं, जो इस तरीके से ही होंगे, बस आपको रफ में सोल्व करके आंसर बता देने हैं ABC में से कौन सा करेक्ट है। लेकिन जो 19वां 20वां क्वेश्चन है, ये 19वां 20वां, इसमें आपको अभिकथन दिए हुए हैं और कारण दिए हुए, इन दोनों के कथन को पढ़ना और इसका आंसर देना है। तो इसके अभिकथन है, यदि K 16 है तो रेखीय समीकरण युग्म है KX प्लस में 14Y 7 है और ये असंगत है। ठीक है, ये बोला गया आपको, इस तरीके से K का मान दे दिया। ठीक है, अब इसमें कारण बोला गया कि ये फॉर्मूला है जो रेखीय समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, यानी ये फॉर्मूला देकर बता दिया कि समीकरण का कोई हल नहीं है। तो क्या ये सही है? ये हाँ जी सही है। ये भी बात कही है कि हम जब K के स्थान पर 16 रखेंगे और इसे सोल्व करेंगे तो असंगत होगा और इसका जो फॉर्मूला है वो इसी तरीके से होता है। तो ये एकदम करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, A में क्या बोला? A में बोला दोनों अभिकथन कारण सत्य है और कारण एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब 20वां क्वेश्चन इस तरीके से होगा, इसमें बहुपद इस तरीके से दी जाएगा, उसके शून्यक 2 तथा -5 है, यानी आपको इस तरीके से देगा। अब यहाँ पे x के स्थान पर संख्या पुट कर देनी, आपको उसके शून्यक आ जाएंगे 2 और -5। ठीक है, उसके बाद कारण R में दिया हुआ है कि बहुपद ये है, सेम वही, लेकिन ग्राफ x को 0, -2 तथा 5 और 0 पर काटता है, यानी ग्राफ में जब इस तरीके से बनाओगे तो 0, 2, ठीक है, और 5 इस तरीके से काटेगा, कुछ इस तरीके से बता रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा विश्व का C होगा। कि अभिकथन A सत्य है कि शून्य होंगे 2 और 5 होगा, लेकिन ये गलत है कि वो 0, -2 और 5 0 पे काटेगा। तो इस तरीके से C हो जाएगा कि अभिकथन A सत्य है और R असत्य है। इसमें आपको कन्फ्यूज़न होता है, आपको सिंपली आपको पहले अभिकथन पढ़ना है। अगर अभिकथन एकदम सही बात कर रहा है उसको सोल्व करो, अगर सही है, ठीक है, तो समझ लो कि आपका A करेक्ट हो जाएगा, फिर आपको चिंता ख़त्म है कि अब उसके बाद R सॉल्व करो। अगर R आपका सही आ रहा है तो आपका मतलब C और D गलत हो जाएगा, फिर तो बनेंगे ही नहीं, इन दोनों में से होगा। तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। फिर इन दोनों को एक दूसरे से मिलाओ, अगर एक दूसरे से रिलेशन रखते, एक दूसरे से मिल रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ कह रही है तो A आ जाएगा। अगर दोनों चीज़ अलग अलग बात कर रही है तो B आएगा आपका। क्लियर? इस तरीके से होता है। अब उसके बाद खंड बी। अब खंड बी में आपके 5 प्रश्न होंगे, 2-2 मार्क्स के। ठीक है, अब इसमें कुछ इसी के जिस जगह पर बोला जाएगा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु -4 रेखीय समीकरण x प्लस में y प्लस में 1 0 है, x माइनस 1 a के द्वारा बनाई गई रेखा उपस्थित है। नहीं, रेखा उपस्थित आपको बस सिर्फ जाँच करनी है। ठीक है, नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का। 22वां, यदि बिंदु Q P R के समान दूरी पर है तो x का मान, यानी आपको सिंपली यहाँ पे बिंदु Q दिया हुआ है, P दिया हुआ है, समान दूरी पर है। ठीक है, तो x का मान आपको निकालना है। ये भी सेम फार्मूला पुट होगा, फार्मूला पुट करो, इसका मान निकल जाएगा। उसके बाद 23वें में आपको ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला करो नीचे वाला, और ये कोस थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, साइन थीटा, इस वाले क्वेश्चन पक्का पूछ जाएंगे। ये बेसिक 2 नंबर की है बेसिक में, लेकिन स्टैंडर्ड में यही 5 नंबर 3 नंबर का आएगा। सिंपली इसमें आपको दिया जाएगा, कुछ भी उसका मान याद करना होगा। ठीक है, तो ये होगा, इस तरीके से एक करना है। उसके बाद 24वें में आपको दर्शाया गया होगा इस तरीके से, एक अभाज्य संख्या नहीं है। आपको कोई भी संख्या दे दी जाएगी, बोल दिया जाएगा ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, या फिर आपको और कुछ दे दिया जाएगा। ठीक है, या फिर वो क्वेश्चन आता है ना, रूट आप सिद्ध कीजिए कि -7 एक अपरिमेय संख्या है, या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे करके जाने आपको। और 25वां, यहाँ पे द्विघात बहुपद है, इस तरीके से दिया हुआ है, इसके शून्य ज्ञात किए, यानी आपको कोई भी बहुपद दे दिया जाएगा उसके शून्य आपको ज्ञात करने होंगे। और 25 में भी ऑप्शन होगा, ऊपर वाला करो फिर नीचे वाला, दोनों में बहुपद आपको दिए होंगे। ठीक है, ज्ञात करने के लिए। उसके बाद खंड बी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा खंड सी। खंड सी में आपके 6 प्रश्न होंगे, 3-3 मार्क्स के। अब इसमें क्या करना होगा? 26 में वो ऑप्शन मिलेगा, ऊपर का करो नीचे वाला। अब जो 3-3 नंबर के होंगे उसमें एक्स और वाई के हल निकालने आपके लिए आएंगे, यानी कोई भी संख्या आपको दे दीजिएगी, 2 संख्या, एक इस तरीके से एक इस तरीके से, सबसे पहले आपको एक्स और वाई का मान निकालना होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाने हैं। अब 2 पूरक कोण में बड़ा कोण 18 है अधिक है, तो दोनों कोणों का माप, यानी कि एक पूरक कोण है और दूसरा कोण उससे 18 अधिक है, तो दोनों कोणों का माप ज्ञात करना है। मान लो एक x है तो दूसरा x प्लस में 18 है। ठीक है, इस तरीके से मान लोगे तो उसके बाद ज्ञात कर देना आपको आंसर। ठीक है, और जैसे कि आप देखते हमने भी आपको बताया था, सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या, ये आ गया 3 नंबर के में। अब यही क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड वाले में 5 नंबर का आएगा, तो ये करके चल जाना। आपको सिद्ध करना होगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या। अब इसके स्थान पर वो भी आ सकता है कि 7 प्लस में √3 सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों ही करके जाना आपको। उसके बाद 28वें में आपको आकृति दी होगी। ठीक है, आप जूनियर आकृति 28वें में भी हो, या आकृति आपकी 26 में भी 23 में भी आ सकते हैं, लेकिन ये 5 और 3 नंबर के में ही पूछी जाएगी। ठीक है, स्टैंडर्ड वाले में 5 की आएगी, बेसिक वाले में 3 नंबर की।
हम इसमें आकृति दे देंगे, आपको बता दिया जाएगा कि OP, OQ, OR स्थित बिंदु ABC इस प्रकार, यानी आपको 2-3 चीज़ें दे दी जाएगी गिवन, ठीक है। उसके बाद आपको दर्शाना होगा कि ये चीज़ इसके बराबर है, जैसे कि BC QR के बराबर ही आपको दर्शाना है, और बाकी चीज़ आपको दी हुई है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। आपको सिंपली सिद्ध करना होगा, प्रूव करना होगा, इस तरीके से आएगा। अब इसमें भी ऑप्शन दिया होगा आपको 28वें में, ऊपर वाला करो फिर नीचे वाला कोई एक करना है, और इसमें भी आपको आकृति का ही दिया होगा सिद्ध करने के लिए, यानी सिंपली आपको SAS ASA वाले उसके बेस पर आपको सिद्ध करने होते हैं, यानी आपको जब 2 साइड बराबर दी हो, ठीक है, एक आपको निकालनी हो, एक एंगल बराबर दिया हो, ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना होता है, एंगल साइड एंगल SAS, ठीक है, साइड एंगल साइड, इस तरीके से इस फॉर्मूला निकालना होता है, सॉल्व करना होता है, तो ये कर जाना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 29वें में आपको एक सिद्ध करने का इस तरीके से क्वेश्चन आएगा 101%, ठीक है। तो सिंपली जो tan थीटा cos थीटा वाले इसके जितने भी क्वेश्चन है सारी एक्सरसाइज से एक एक कर जाओ, समझ जाओ कैसे आपको करने हैं, तभी आप ये कर पाओगे, समझ गए ना। उसके बाद 30वें में आपको यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे नीचे आपको आंकड़े दिए होंगे इस तरीके से, ठीक है। इसमें कुछ बल्लेबाजों की संख्या दी है और रन दिए हुए कि इस बल्लेबाज ने इतने रन बनाए, तो नीचे आपको क्या बोला, बहुलक, यानी बहुलक माध्य ये निकालने वाले आपके आएंगे, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले कर जाना और एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर जाना। ये आपका बेसिक में 3 नंबर का आएगा, स्टैंडर्ड में 5 नंबर का आएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड में हो सकता है 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन बेसिक वाले में 3 से 5 नंबर का ही आएगा ये, ठीक है। माध्य बहुलक ये कर जाना, ठीक है। तो इससे आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 31वें आपको सिद्ध करना होगा ये, ठीक है। नीचे से आपको दिया जाएगा आपको सिद्ध करने की ये इसके बराबर है, यानी आपको एक साइड को सिद्ध करने दूसरे के बराबर हो जाएगी, इस तरीके से सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आएंगे, समझेंगे ना। उसके बाद खंड डी, अब खंड डी होगा, इसमें आपके 4 प्रश्न होंगे 5-5 मार्क्स के। अब जो 4 प्रश्न है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होंगे। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि बेसिक वाले में 5 नंबर का भी आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 33वां क्वेश्चन है, इसमें माध्यक निकालने वाला आपका आ गया, तो माध्यक बहुलक ये बेसिक वाले में कम से कम 8 नंबर का आएगा, स्टैंडर्ड वाले में 5 नंबर का आ सकता है, ठीक है। तो इसी से आपके नंबर ज़्यादातर कंप्लीट हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन इस तरीके से आएगा 32वां, यदि किसी त्रिज्या की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं के विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो एक रेखा खींचिए तो सिद्ध कीजिए अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित है, यानी इस तरीके से विभाजित वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो 33वां होगा उसमें ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला करो फिर नीचे वाला, दोनों में ही माध्यक वाले फॉर्मूले ही लगेंगे और सिंपली आपको निकाल देना है। तो अभी बता रहा हूँ माध्यक वाला, अपरिमेय वाला, साइन थीटा कोस थीटा वाला, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है 4-5, जिससे कर जाओगे तो भी आप अपना 27 से 30 मार्क्स ला सकते हो जाता ही। वही बात 34 नंबर वाला 34वां, 2 आंकड़े आपको दिए हुए हैं, ठीक है। 2 आंकड़ों वाली संख्याओं के अंकों का योग दिया हुआ है 9, यानी 2 आंकड़े मान लो x है और x प्लस में 2, इन 2 आंकड़े कुछ भी मान लो, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, उसका योग आपको 9 दिया हुआ है, तो इन संख्याओं का 9 गुणा आंकड़ों को बदलने से प्राप्त होने वाली संख्याओं के 2 गुना के समान है, तो संख्या, यानी आपको सिंपली संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा कि संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसके बाद 35वां है, 35वें में ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला करो फिर नीचे वाला कोई एक करना है, ठीक है। और ये 35वां आपका खंड डी, ठीक है, डी का आखिरी होगा। इसमें आपको कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, कोई भी यहाँ पे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, एक समतल भूमि है जिस पे मीनार की बन खड़ी हुई है छाया, यानी वो एक मीनार वाला क्वेश्चन था ना, मीनार थी नीचे छाया थी इस तरीके से थी, तो सिंपली आपको बनी छाया की लंबाई ज्ञात करनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यह वाला मीनार वाला शिखर वाला कर जाना, जिसमें आपको RHS, ठीक है, ये RHS नहीं, यहाँ पे इस तरीके से बोला जाएगा कि एक यहाँ पे बोला गया एक खड़ी मीनार है, यानी एक मीनार खड़ी है आपकी, उसकी छाया 40 मीटर और लंबी है, इस तरीके से लंबी है, ठीक है। जब सूर्य का अनुत्कोण 60 और 30 हो गया तो मीनार की ऊंचाई तथा आरंभ में बनी छाया, यानी कि आपको मीनार की ऊंचाई बतानी होगी और छाया बतानी होगी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला का फिर नीचे वाला। उसके बाद खंड ई, अब जो खंड ई है ये आपके 3 केस टाइप होंगे, यानी पैसेज टाइप होंगे, ठीक है। अब ये पैसेज टाइप थोड़े आसान भी होते हैं, मुश्किल भी होते हैं। अब आसान मुश्किल कैसे देखते हैं, जो 36वां है इसमें आपको शीर्ष इस तरीके से कुछ भी बना दिया जाएगा, डायग्राम बेस आ जाएगा, पिक्चर बेस आ जाएगा, कुछ भी दे दिया जाएगा, ठीक है। और नीचे 3 प्रश्न होंगे इस तरीके से, पहला दूसरा तीसरा, ये 1-1-2 नंबर इस तरीके से डिवाइड होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे भी आपको लिखा होगा कितने नंबर का होगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें आप बोलेगा टी और एफ के निर्देशांक लिखिए, यानी यहाँ पे जो टी है ये रहा और ये एफ है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे एफ ये रहा, इसके निर्देशांक आपको बताने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5, 1, 9, 13 द्वारा दर्शाएगी बिंदु के नाम, यानी 5, 1, 5 कहाँ है ये रहा, 1 कहाँ पे ये रहा जी, ठीक
ठीक है। 9 13 9 ये रहा, ठीक है। 13 कहाँ है इसमें पे, देखो ये रहा 13, 9 13 सी। इस तरीके सबको सिंपली दर्शाते होने होंगे, ठीक है। ये थोड़े इजी है लेकिन थोड़े मुश्किल आएंगे आपको, ठीक है, थोड़े मुश्किल करने हैं। तो इस तरीके से पूछ जाएगा और तीसरे में ऑप्शन होगा, ऊपर वाला करें फिर नीचे वाला कोई एक करना है। अभी इसमें कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इसमें और इसमें से कोई एक करना है, ठीक है। सेम ऐसे 37वां होगा, इस तरीके से कोई भी दिया जाएगा उसकी छाया दी जाएगी। आपको तिरछा ज्ञात करेंगे, तिरछा वाले क्वेश्चन पक्का आएंगे तो तिरछा वाले कर जाना। और इससे क्षेत्रफल देख सकते हो, इसमें आपको चतुर्थांश है ये आपका, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा छाया का, ठीक है। नीचे वाले का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, इस तरीके से होगा। लंबाई ज्ञात करने वाले इस तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे। और ये 38वां होगा, पूरे पेपर का आखिरी होगा। इसमें भी कुछ आपको इस तरीके से पैसेज दे दिया जाएगा, पैसेज को पढ़ना है। पढ़ने के बाद पैसेज को कुछ इस तरीके से डायग्राम तो बनाई होगा, पिक्चर बनी होगी, उसके बेस पर आपको आंसर निकालने होंगे। बहुपद वाले निकालने, इस तरीके वाले शून्य का ज्ञात करने, इस तरीके वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर था जो हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको करना होगा। और ये क्वेश्चन जो हमने बताई है पक्का देख लेना पेपर में, इनमें से बहुत से क्वेश्चन सेम ऐसे कैसे उठ के आएंगे और आपको इन्हीं के तरीके के करके जानने हैं, ठीक है। अब चाहते हो कि मैं पूरा पेपर सॉल्व कराऊँ, बस इस वीडियो पर आप 500 लाइक कंप्लीट करवा दो, तुरंत आपका जैसे ही आप 500 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही आपकी वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। कोई डाउट हो कमेंट में लिख दो, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करते